एक प्लेन जो कि एक शहर से दूसरे शहर को उड़ान भरने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी उस प्लेन की एक सीट पर एक सुंदर सी महिला आकर बैठती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसके साइड वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं थे। हे भगवान, ये आदमी वो भी मेरे साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है। सिमरन ने एयर होस्टेज को बुलाया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसी और सीट पे शिफ्ट कर दोगे प्लीज़? मैम, आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये जो मेरे पास वाली सीट पे बैठे हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। मैम, गिव मी सम टाइम, मैं वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ अगर कहीं कोई एडजस्टमेंट हो सकता है तो। पास में बैठे व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद जब सभी पैसेंजर बैठ गए तो सिमरन ने दोबारा एयर होस्टेज को बुलाया। आपको समझ में नहीं आया? मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती, इनके साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। इस बार पास में बैठे व्यक्ति ने यह बात सुन ली। उसे बहुत बुरा फील होता है। आपको दिख नहीं रहा इनके दोनों हाथ नहीं है, मैं इनके साथ कैसे बैठ जाऊं? मैम प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम। एक बार प्लेन टेक ऑफ हो जाए उसके बाद देखते हैं कहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं हम आपको शिफ्ट कर देंगे। प्लेन ने टेक ऑफ किया मुंबई के लिए। एयर होस्टेज आई। मैम, हमारे फ़्लाइट के कैप्टन ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया है और ऐसा फ़ैसला तो हमने आज तक नहीं लिया। क्या फ़ैसला किया है? मैम, हम पहली बार किसी पैसेंजर को इकोनॉमी से बिज़नेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। सिमरन खुश हो जाती है। उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था और वो सोचती है, वाह, मुझे अब इकोनॉमी से बिज़नेस क्लास में बैठने को मिलेगा। आखिर इन लोगों ने मेरी बात पे ध्यान दिया। मैम, साइड हो जाना थोड़ा, हम सर को बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। सिमरन का मुंह उतर जाता है। एक्सक्यूज़ मी सर, हम आपको उस तरफ ले जाना चाहते हैं बिज़नेस क्लास में, क्योंकि आपके साथ वाली पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रही है। वह व्यक्ति वहाँ से उठ जाता है। आसपास के लोग भी सभी बातें सुन रहे थे कि वहाँ पे क्या विवाद हो रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कैप्टन को भी मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। जब मैंने ये बात सुनी कि मेरे दोनों हाथ ना होने की वजह से इनको मेरे पास बैठने में दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भारतीय सेना में शामिल रहा हूँ और एक युद्ध में मैंने अपने दोनों हाथों को गंवा दिया। मुझे लगा कि मैं कैसे लोगों के लिए जान की बाजी लगा रहा था जिनको कोई परवाह ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए जो फैसला लिया, मुझे गर्व है आप जैसे लोगों पर और हमारे देश पर। जैसे ही उन्होंने इतना कहा कि सभी पैसेंजर तालियां बजाने लगे और जयकारे नारे लगाने लगे कि भारत माता की जय हो। सिमरन चुप होकर बैठ गई। मैम, हम में से बहुत से लोग हैं जो सीरत पे ध्यान नहीं देते, सूरत पे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।